लेकिन लारेब हाशमी का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि लब्बैक का जिक्र है, तहरीक लब्बैक का। आप ये मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए लब्बैक या रसूलुल्लाह का ये जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि हम जिएंगे आपके लिए। ये कह रहा है हम मरेंगे भी आपके लिए, जिएंगे भी आपके लिए और इंशाअल्लाह कह रहा है कि मार देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप सोचिए किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया होगा इसका। या खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र कर रहा है और बार बार कह रहा है कि अल्लाह के नाम पर निकले हैं। लेकिन चलिए, कट्टरपंथी टीएलपी क्या है जिसका ये जिक्र कर रहा है, लब्बैक का क्योंकि जिक्र कर रहा है, ये आपको बताना बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि इसका इतिहास क्या है। वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, 1 अगस्त 2015 को तहरीक लब्बैक की स्थापना की गई। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने यह संगठन बनाया था 1 अगस्त 2015 को और 75 लोगों के साथ इस संगठन की शुरुआत उनकी तरफ से की गई। ईश निंदा आंदोलन के जरिए पहचान बनाई। ईश निंदा की दुनिया में शरिया लागू करना चाहता है टीएलपी, यानी पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये शरिया लागू करना चाहते हैं। कई बार पाकिस्तान को एटम बम के इस्तेमाल की सलाह दी है कि एटम बम लेके जाओ, सब सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। ये कहा है, अभी कुछ दिन पहले का ये बयान है। और टीएलपी ने 2017 में राजनीतिक पार्टी भी बना ली, यानी कि उन्हें पता है कि कैसे घुसना है, पाकिस्तान की गद्दी तक पहुंचना है और वहां से सब चीजों को चलानी है। नवंबर 2020 में खादिम हुसैन रिजवी का निधन हो जाता है और साद हुसैन रिजवी ने उसके बाद उनकी जगह टीएलपी की कमान संभाल ली और वही चला रहे हैं। और उन्हीं से प्रभावित था यहाँ पर जो ये अभियुक्त है वो पूरी तरह से। और तहरीक लब्बैक से आखिर पाकिस्तानी हुकूमत भी क्यों डरती है, ये भी आपके लिए जानना अहम हो जाता है। क्यों डरती है उसके तथ्य समझ लीजिए, सुन लीजिए। सांप्रदायिक संगठन के तौर पर इनकी शुरुआत हुई थी और पाकिस्तान में इन्होंने 8 बड़े प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद ये चर्चा में आ गए थे। पाकिस्तानी आवाम इन्हें जानने लगी थी, पहचानने लगी थी और मानने भी लगी थी। हर प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान में जमकर हिंसा होती थी, जमकर तबाही होती थी। हर बार सरकार हिंसक भीड़ के आगे झुक जाती थी, इस तरह से मजबूर किया जाता था, प्रेशर बनाया जाता था कि सरकार को झुकना पड़ता था और हर बार तहरीक लब्बैक की मांग को मानना पड़ता था। इस तरह का दबाव होता था, इस तरह के हिंसक प्रदर्शन होते थे। और 2021 में देखिए, टीएलपी को आतंकी संगठन उन्होंने घोषित किया था। पाकिस्तान ने 2021 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और अप्रैल 2021 में साद रिजवी की उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन रिजवी की रिहाई को लेकर बड़े स्तर पर हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद सरकार को साद रिजवी को रिहा भी करना पड़ा और जिस तरह से आतंकी संगठन घोषित किया था वो भी चीज वापस लेनी पड़ी। तो सरकार का पूरा रुख प्रदर्शनों के चलते, हिंसक प्रदर्शनों के चलते, दबाव के चलते बदल गया। लेकिन मौलाना की जो रिहाई, वहीं फवाद की खरी आपको बताते हैं, सरकार उग्रवाद से लड़ने के लिए पीछे हट रही है, ये तैयार नहीं है, ये बात कही गई है। टीएलपी के मामले में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, सरकार के मामले टीएलपी को पीछे हटना पड़ेगा। ये खुद सरकार ने माना, क्योंकि प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो रहे थे। ये टिक टिक करते बम की ओर इशारा कर रहा है, यानी फवाद चौधरी कह रहे थे कि ये दिक्कत है और ये बड़ी दिक्कत है। और फवाद चौधरी आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार में मंत्री थे। कानून ना लागू करने वाले देश के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान जो सरकार थी, जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे, उनको चेताया था, उनको समझाया था कि टीएलपी कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन तब किसी ने नहीं सुना। और अब टीएलपी से लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे ब्रेन वॉश हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन लारेब हाशमी किस तरह से रिजवी की आइडियोलॉजी से प्रभावित था, आप खुद सुन लीजिए कैसे बात कर रहे हैं। सुनिए लारेब हाशमी को। इस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे, तो वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। आपको जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ, उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। और लारेब का वार कैसे पाकिस्तान से ये प्रभावित है, पाकिस्तान से कैसे ये ओरिजिनेटेड है, अब ये जानकारी आपको बता रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में है, वो संगठन उसी से प्रभावित था। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का लारेब पर बड़ा असर था। वो उनके वीडियोस देखता था और जो लैपटॉप मिला है उसमें पूरी रात रिजवी के वीडियो देखता था। लारेब ने ये खुद माना भी है। तकरीरों का लारेब के दिमाग पर असर होता, जो तकरीरें बोली जाती थी भड़काने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, अगर आप पूरे दिन वो वीडियो
वीडियोस देख रहे हैं तो आप पर असर हुआ और लारेब उसी से प्रभावित था। कंडक्टर पर हमले के बाद लब्बैक का जिक्र बार बार लारेब अपने वीडियो में कर रहा था, हमने आपको दिखाया भी। खादिम हुसैन रिजवी का भी जिक्र किया था लारेब ने, यानी वो बता रहा था कि वो उनका सच्चा अनुयायी है, उन्हीं के हिसाब से चलता है। एक बार सुनवा देते हैं पहले आपको कि किस तरह से पहले भी रिजवी ने एटम बम को लेकर भड़काने की लोगों को कोशिश की थी। सुन लीजिए पहले। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो खादिम हुसैन रिजवी तो अब नहीं है, लेकिन कमान किसके पास है टीएलपी की? कौन इस संगठन को चलाता है? कौन ये वीडियोस फ्लोट करता है? अब वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। साद हुसैन रिजवी टीएलपी की कमान फिलहाल संभाल रहे हैं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है साद हुसैन। जहरीलो बयान वो लगातार देता है, इस तरह के वीडियोस उसके भी वायरल होते हैं जो सुर्खियों में उसे बनाए रखते हैं। पाकिस्तान को हमने अभी आपको सुनवाया कैसे एटम बम के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही थी, और ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ये फरवरी 2023 का यानी इसी साल का वीडियो है। और आप समझिए ये भी जो सर तन से जुदा का बार बार हम उल्लेख सुनते हैं, बार बार सुनने में आता है ये बयान, ये नारा भी तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी ने दिया था और ईश निंदा से जुड़े आंदोलन को लेकर ही इसकी पहचान बनी और इसी नारे का इस्तेमाल कर रहा था। चाहे लारेब हाशमी की बात कर ले या चाहे उदयपुर में जो कन्हैया लाल के साथ घटना हुई थी उसकी बात कर ले। लेकिन ये जो कट्टरपंथी सोच है, पाकिस्तानी हुकूमत इसका साथ क्यों देती है हमेशा? क्यों इसको कुचलने का काम नहीं करती? पाकिस्तान में आतंक लगातार बनता है और बढ़ता जाता है, आतंक का पर्याय पाकिस्तान की हो गया। अब वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। शहबाज सरकार ने देखिए टीएलपी को क्लीन चिट दे दी। पहले हमने आपको बताया कि कैसे 2021 में बैन किया गया था, आतंकी संगठन बताया गया था, लेकिन फिर टीएलपी को क्लीन चिट किसने दी? यहाँ पर शहबाज सरकार ने दे दी। टीएलपी को शहबाज सरकार ने राजनीतिक दल मान लिया, क्योंकि उन्होंने चुनावों में घुसने की कोशिश की, उसमें अपनी भागीदारी दिखाने की कोशिश की, प्रतिनिधित्व लेने की कोशिश की, तो उसे एक तरह से राजनीतिक दल मान लिया गया। आतंकी संगठन जो उस पर चस्पा किया गया था, वो पोस्टर वो हटा दिया गया। आतंकी संगठन के तहत जो प्रतिबंध उस वक्त लगे थे, ऐसे में शहबाज सरकार ने हटा दिए। शहबाज को चुनाव में टीएलपी से मदद की उम्मीद थी और इसी चाह में, मदद की चाह में एक आतंकी संगठन को प्रमोट करने लगी शहबाज सरकार। ईश निंदा के आरोपियों को सजा देने का वादा भी किया और प्रमोट भी किया, यानी अपने फायदे के लिए आतंक को बढ़ावा शहबाज सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन